बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है बुध का, तारीख है 8 दिसंबर। अब से चंद घंटे पहले इंडिया की एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया जिसमें यह इन्फॉर्म किया गया कि एक हेलीकॉप्टर कुन्नूर के एरिया में, तमिलनाडु जो सदर्न स्टेट है इंडिया की, वहां पर गिरकर तबाह हुआ है। और इसके हवाले से फिर इन्फॉर्मेशन आने लगी कि इस जहाज़ में ये जो हेलीकॉप्टर था MI-17V5 हेलीकॉप्टर, इसमें इंडिया के पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर लोग सवार थे। उसमें उनके स्टाफ ऑफिसर बताए जा रहे हैं, इसी तरीके से जो उनके PSOs हैं और जो इस हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर का अमला इसमें सवार था। इस वीडियो में मैं आपके सामने अभी जो नोन फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन जाहिर है कि ये एक हाई प्रोफाइल इंसिडेंट है, एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें इंडिया की टॉप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, आप यूं कह सकते हैं कि एक अहम तरीन शख्स सवार था। उसके हेलीकॉप्टर को हादसा होना बहुत से अहम सवालात उठा रहा है। साथ ही मैं आपके सामने चंद इंतहाई अहम हकाइक रखूंगा इस वीडियो में कि अपने इस हादसे से पहले जनरल बिपिन रावत ने तकरीबन लगभग 23 घंटे पहले किस किस्म का बयान दिया था, किन खतरात से आगाह कर रहे थे, और गुज़श्ता 2 से 3 माह में अगर उनकी स्टेटमेंट्स को ट्रैक किया जाए तो वो किस खतरे का बार बार इजहार करते रहे और फिर ये हादसा होना। जाहिर है कि ये एक हाई प्रोफाइल इंसिडेंट है और इसकी तहकीकात अब हर एंगल से की जाएंगी। कुछ इंतहाई अहम पहलू हैं जो मैं आपके सामने आने वाली वीडियोस में रखूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने इंडिया को हिला के रख दिया। उनकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर उनकी मिलिट्री लीडरशिप, उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सख्ते में है कि एक ऐसा शख्स जो कि इंडिया की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में अहम तरीन शुमार होता था, अगर उसके साथ इस किस्म का अंदोनाक, इस किस्म का हादसा पेश आ सकता है तो फिर शायद कोई भी महफूज नहीं। इंडियन एयरफोर्स जो है वो उसने ये चॉपर फ्राहम किया था, MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसको निस्बतन एक महफूज हेलीकॉप्टर तस्वुर किया जाता है, इंडियन आर्मी की सर्विस में मौजूद है। और कुन्नूर के एरिया में जब ये गिरकर तबाह हुआ, बेसिकली जो CDS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बिपिन रावत है वो जा रहे थे वेलिंगटन के एरिया में, जो इंडिया का एक मिलिट्री स्टाफ कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने एक अहम तकरीब से खिताब भी करना था। फैमिली की मौजूदगी जो है उसके हवाले से, और फिर इंडियन मीडिया की तरफ से इस हेलीकॉप्टर में लोगों की मौजूदगी के हवाले से मुतज़ाद इतलात आती नहीं। ये भी कहा गया कि 13 से 14 लोग सवार थे, 9 लोगों के सवार होने के हवाले से भी बात की जा रही है। जो ANI है उसने और उस समेत जो दीगर इंडिया के खबर रसाई इदारे हैं उन्होंने मुताद्दिद वीडियोज़ शेयर की हैं, जिन वीडियोज़ के मुताबिक वहाँ पर जो लोकल्स हैं, जो इलाके के मकामी अफराद हैं, वो रेस्क्यू के लिए पहुंचे। सबसे पहले वो लोग पहुंचे और उन्होंने देखा कि जहाज़ को आग लगी हुई है, इस MI-17 हेलीकॉप्टर को, और इस हेलीकॉप्टर में जो जली हुई बॉडीज़ हैं वो उनकी इतलात आई। अभी तक जो कंफर्म किया गया है कि इस हेलीकॉप्टर के मलबे से 4 डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। 5 के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी तक जो CDS बिपिन रावत हैं उनके हवाले से कोई इतला सामने नहीं है। कुछ जो फैक्शंस हैं इंडियन मीडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें इंतहाई जो है वो तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि कुछ लोग जो हैं वो इसके हवाले से अब ये चैम गोइयाँ करना शुरू हो गए हैं कि जो हेलीकॉप्टर का मलबा है उसको देखकर और उसमें लगी आग देखकर जो जाए हादसा है उसका मुआयना करने के बाद, हेलीकॉप्टर के मलबे को देखने के बाद ये कतई नहीं कहा जा सकता कि कोई भी सवार शख्स इसमें बच पाया होगा। बहरहाल इस हवाले से किसी नतीजे पर छलांग लगाने से पहले इंतज़ार करना होगा इस मामले पर कि इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की मिलिट्री ऑफिशियली इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट जारी करती है। अभी तक जो स्टेटमेंट ऑफिशियली कंफर्म की गई है वो मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने जो ट्वीट किया उसके मुताबिक IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स MI-17V5 हेलीकॉप्टर विद जनरल बिपिन रावत ऑन बोर्ड मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे नियर कुन्नूर, तमिलनाडु। ये ट्वीट किया गया और फॉलो अप में जो है वो ये कहा गया कि इसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 13 अफराद जो हैं वो मज़ीद सवार थे। अब ये 13 मज़ीद सवार थे, ये इनमें ये शामिल करके ये तादाद जो है वो बताई जा रही है, इसके हवाले से भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो अब से कुछ देर बाद इंडियन पार्लियामेंट को इस हवाले से एतमाद में लेंगे। वहाँ पर जो है वो उनका एक सेशन होगा जिसमें वो इसके हवाले से मज़ीद
तफसीलात बताएंगे, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है इस सारे मामले में कि जो मीटिंग्स इस वक्त चल रही हैं इंडियन टॉप सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की, अजीत डोवल हों, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि चंद घंटे पहले इंडियन एयर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं उनके साथ एक इवेंट में मौजूद थे, उन समेत जो दीगर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इस वक्त पूरी इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो सख्ते के आलम में है। इतना बड़ा हादसा, और जाहिर है कि इसको अभी हादसा करार दिया जा रहा है, लेकिन इसकी जो तहकीकात है वो हर पहलू से की जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स ने तहकीकात के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। ये तहकीकात किन ब्रॉडर पैरामीटर्स पे की जाएंगी, इसके हवाले से अभी कोई जो है वो तफसील सामने आई। उनके जो TORs हैं वो क्या होंगे, किन पहलुओं पर इस मामले को देखा जाएगा, ये किस तरह से मुमकिन है कि इंडिया की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के ज़ेरे इस्तेमाल MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो फॉल्टर कर जाए, उनको एक ऐसी मशीन जो है फ्लाई करने के लिए फ़राहम की जाए जिसकी हवाले से, जिसकी इंजन की साख्त या उसकी जो हेलीकॉप्टर की आप कह सकते हैं कि जो कंडीशन है कि फ़्लाई करने के काबिल है या नहीं, वो ना हो। क्योंकि ऐसा हादसा होना, मशीन का फॉल्टर कर जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जब उसमें एक इंतहाई हाई प्रोफाइल शख्सियत सवार हो जो इंडिया की टॉप मिलिट्री जो राज हैं, जो उनके सीक्रेट्स हैं, उनसे वाकिफ़ हो, बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स के हवाले से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मामलात उसके सामने से गुजरते हों, और चाहे चीन का मामला हो, रूस का मामला हो, पाकिस्तान का या अमेरिका का, इन तमाम बड़े बड़े मामलात में शामिल शख्स जो है उसका इस किस्म का हादसे का शिकार हो जाना जाहिर है कि बहुत सारे सवालात उठाता है, और इसको महज एक हादसा करार नहीं दिया जा सकता। इसकी तफ्तीश तमाम पहलुओं से होगी। अभी तक मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बता दूं और उसके बाद मैं सामने रखूंगा आपके कि एग्जैक्टली जनरल बिपिन रावत गुज़श्ता कुछ अरसे से किन खतरात के हवाले से आगाह कर रहे थे, और अपने तौर पर उन्होंने जो इंडिया की मिलिट्री है उसको तब्दील करने की किस किस्म की कोशिश की। 1958 में जनरल बिपिन रावत जो हैं वो पैदा हुए, और उसके बाद तकरीबन 18-19 साल की उम्र में इनका कमीशन हुआ इंडियन आर्मी में। 40 साल से ज़ायद अरसा इन्होंने सर्व किया। गोरखा रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ था, और 40 साल से ज़ायद अरसे में ये आखिर में जो इनकी टॉप पोजीशन पे वो पहुँचे, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, इंडिया के 26वें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। और पहली मरतबा 2019 में एक ओहदा क्रिएट किया गया, ओहदा बनाया गया कि अब इंडिया में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत है, और 30 दिसंबर 2019 को इन्हें तैनात किया गया एज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडियन आर्मी, जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। और 2020 की 1 जनवरी से इन्होंने चार्ज संभाला। ये अभी तक पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर सर्व कर रहे थे। इनके करियर के हवाले से और इनकी अप्रोच और पॉलिसी के हवाले से बहुत ज़्यादा नक्काद मौजूद थे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि किस किस्म की ये तब्दीलियां लेकर आए हैं, विद इन मिलिट्री रैंक्स क्या प्रॉब्लम्स मौजूद थे, और फिर इंडियन एयरफोर्स के साथ इनका बाकायदा एक फड्डा चल रहा था। ज़ाहिर है कि वो तफसीलात मैं आने वाली वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि इनके एग्जैक्टली अंदरूनी मसाइल क्या चल रहे थे विद इन मिलिट्री रैंक्स। जो इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो जनरल बिपिन रावत की पॉलिसी, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग और जिस किस्म का एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा था इंडिया की फोर्सेस में, उसमें जो जनरल बिपिन रावत की पॉलिसी है उसके हवाले से रिजेंटमेंट किस तरीके से मौजूद थी। जो थिएटर कमांड्स बनाने के हवाले से बात हो, चाहे इंडियन एयर जो आर्मी है उसको बाकायदा एक फ़ौज की बजाय एक एंटी टेररिज्म फोर्स में कन्वर्ट करने के इल्ज़ामात हों, ये वो इल्ज़ामात हैं जो बहुत सीरियसली संजीदा लेवल पर उनके ऊपर लगाए गए। और नवंबर के महीने में वो रिएक्ट किया उन्होंने, जनरल बिपिन रावत ने 1 नवंबर को वो उनका जिसे कहते हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, और उन्होंने खड़े होकर नक्कादों को, जो लोग उनके ऊपर इस मामले पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनको खरी सुनाई। ये सारे पहलू जो हैं वो बहुत अहम हैं इस इंसिडेंट के हवाले से। बहरहाल अभी ये इस पे कोई जंप द गन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप अभी से अंदाज़ा लगा लें, लेकिन फिर इसका एक बाकायदा एंगल है, द अमेरिकन एंगल, द रशियन एंगल, द पाकिस्तानी एंगल एंड द चाइनीज़ एंगल ऑफ द इंसिडेंट इटसेल्फ, कि ये जो वाक़या है इसमें हर एक का अपना जाविया मौजूद है। बहरहाल जो CDS बिपिन रावत हैं उनकी फैमिली को इंगेज कर लिया गया है, वहाँ पर लोगों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक इसके हवाले से जो तफसीलात हैं
जो अहम तरीन और चीदा तफसीलात हैं वो सामने आएंगी। और इन इटसेल्फ अभी तक ये भी कंफर्मेशन नहीं हुई कि जनरल बिपिन रावत, क्या वो चार्ड बॉडीज़ जो सामने आई हैं जली हुई हालत में, उनमें जनरल बिपिन रावत शामिल हैं, या फिर जो क्रिटिकली इंजर्ड हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए अफराद हैं उनमें जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रैंक के और दीगर रैंक्स के ऑफिसर्स वो भी मौजूद थे। तो ये जाहिर है कि इससे एक दिन पहले जिस किस्म का जो इवेंट है, उन्होंने बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं जो बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द मौजूद ममालिक हैं, उनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया समेत ये जो दीगर ममालिक हैं, इनके हवाले से जनरल बिपिन रावत ने जो इस ख़तरे का इजहार किया, और गुज़श्ता चंद माह में वो ये बात तवातर के साथ करते आ रहे थे कि इंडिया जो है उसको पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के साथ ख़तरा है और तमाम तर तैयारी चीन के हवाले से होनी चाहिए। जनरल बिपिन रावत ही थे जिनकी सरबराही में आप कह सकते हैं कि ये फ़ैसला किया गया कि जो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर ताल्लुकात को और टेंशन को नीचे कम किया जाए, और फिर पाकिस्तानी बॉर्डर से फोर्सेस को मूव करके चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात करना, ये सब कुछ। और जो इंसिडेंट है गलवान की वादी का, चीन और इंडिया का करंट स्टैंड ऑफ है, उसमें all through that period जनरल बिपिन रावत was calling the shots, he was the top man। आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स हों या फिर इसके हवाले से फैसले वो करते नज़र आ रहे थे। बहरहाल जो एक दिन पहले जनरल बिपिन रावत जिस आप कह सकते हैं तकरीब में शरीक थे बिम्स्टेक कंट्रीज़ के हवाले से, उन्होंने दो ख़तरात का इजहार किया था। एक तो वो ख़तरा मुसलसल कहते आ रहे थे कि चीन से हमें हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और मोस्ट रिसेंटली उन्होंने ये कहा एक दिन पहले इस हादसे से या इस वाक़े से, आप कह सकते हैं, अब इसको हादसा करार देना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। ये वाक़या जो है वो कोई आम वाक़या नहीं। तो उन्होंने एक दिन पहले जनरल नरवाने जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके साथ मिलकर बिम्स्टेक ममालिक को कहा था कि एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का ख़तरा हमारे सरों पर मंडला रहा है, हमारी आर्मीज़ को, हमारी आवाम को निशाना बनाया जा सकता है वायरल आउटब्रेक से। अब वायरल आउटब्रेक जो है वो ज़ाहिर है उस सारे मामले को इससे जोड़ना एक नॉर्मल चीज़ थी जिसको वो मुसलसल कहते आ रहे थे। बहरहाल ये वो ख़तरात हैं जिनका इजहार जनरल बिपिन रावत गुज़श्ता कुछ अरसे से कर रहे थे। अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा वो तफसील कि इंडियन एयर फोर्स का क्या फड्डा था, और इंडियन एयर फोर्स, माइंड इट, इज़ द फोर्स जिसने ये सारी फैसिलिटी उनको फ़राहम की थी। जो हेलीकॉप्टर था वो किसने फ़राहम किया था, उस हेलीकॉप्टर की जो इंजन की हालत है, उसका जो फिट टू फ्लाई वाला मामला है कि क्या वो मशीन जिसके ऊपर जनरल बिपिन रावत सवार थे, क्या वो इस काबिल भी थी कि उसको परवाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता, वो इंडियन एयरफोर्स कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स का क्या फड्डा था जनरल बिपिन रावत के साथ, और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में हुआ। ये मैं आपको क्लोज डोर की बात नहीं बता रहा कि सिटिंग इंडियन एयर चीफ मुतवातिर 2 जो करंट एयर चीफ हैं और उससे पहले RKS भदौरिया, उनका आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में फड्डा हुआ इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ। वो फड्डा क्या था और कौन से राज हैं जिनसे वाकिफ़ थे जनरल बिपिन रावत, ये तमाम पहलू हैं जिनके ऊपर आने वाले दिनों में बात होगी। मैं अगली वीडियो में आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ रख दूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।